क्या आपने कभी सोचा है कि कोई 500 साल पुरानी मम्मी आपके पीछे आ सकती है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित एक डरावनी दास्तान है, जिसमें एक छोटी लड़की की आत्मा आज भी अपने खोए हुए सुकून की तलाश में भटक रही है। स्वागत है आपके सबसे डरावने सपनों से भी खतरनाक हकीकत में। ये है आइस मेडन का श्राप। 1995 में पेरू के एंडीज पहाड़ों में एक पुरातत्वविद टीम ने एक हैरान करने वाली खोज की। टीम के नेता जोहान रेनहार्ड और उनकी टीम ने माउंट अम्पातो की बर्फीली चोटी पर एक 500 साल पुरानी लड़की की बर्फ में दबी हुई मम्मी खोज निकाली। उस लड़की का नाम था जुआनीता, जिसे आइस मेडन भी कहा गया। उसकी बॉडी बर्फ में इतनी अच्छी तरह से सुरक्षित थी जैसे वह अभी भी जिंदा हो। इतिहासकार मानते हैं कि जुआनीता को इनका देवताओं को खुश करने के लिए बलिदान किया गया था, लेकिन जैसे ही उसे उसकी पहाड़ी से निकालकर संग्रहालय म्यूजियम में लाया गया, अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। जिन लोगों ने जुआनीता की मम्मी को संभाला, उनमें से कुछ बीमार पड़ने लगे। उनकी बीमारियां ऐसी थीं जिनका इलाज डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे। टीम के कुछ लोग बताते हैं कि रात के समय उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। एक लड़की की धीमी आवाज जो प्राचीन इनका भाषा में कुछ कह रही थी। लोग रात में सो नहीं पाते थे और एक अनजाना डर महसूस करते थे। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने संग्रहालय के गलियारों में एक छोटी लड़की को चलते हुए देखा है। वहाँ के स्थानीय लोग, जो अभी भी इनका परंपराओं को मानते थे, कहते थे कि जुआनीता का बलिदान शांति के लिए था और उसे परेशान करने से देवताओं का क्रोध आएगा। उनका मानना था कि जुआनीता की आत्मा नाराज थी क्योंकि उसे उसकी पवित्र जगह से हटा दिया गया था। संग्रहालय में आने वाले लोगों ने भी अजीब चीजें महसूस की। कभी अचानक ठंड बढ़ जाती, तो कभी उन्हें जुआनीता की मम्मी के पास जाते ही उदासी महसूस होती। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने मम्मी की आंखों को हिलते हुए देखा, जैसे वह उन्हें घूर रही हो। और जो लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें बुरा अनुभव होता था। कभी दुर्घटनाएं हो जाती, कभी अचानक कोई बीमार पड़ जाता। एक रात संग्रहालय के एक गार्ड ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने कहा कि उसने संग्रहालय के गलियारों में एक छोटी लड़की को पारंपरिक इनका कपड़ों में चलते हुए देखा। जब उसने उस लड़की के पास जाने की कोशिश की, तो लड़की ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और उसका मुंह एक भयानक चीख के लिए खुला था। उस पल में गार्ड को लगा जैसे वह लड़की का सारा दर्द और डर महसूस कर रहा हो। स्थानीय लोग संग्रहालय से विनती करने लगे कि जुआनीता की मम्मी को वापस पहाड़ पर ले जाया जाए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन उन डरावनी घटनाओं के बावजूद जुआनीता अभी भी संग्रहालय में है, इतिहास का एक हिस्सा और एक याद कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अब भी लोग कहते हैं कि रात में कभी कभी जुआनीता की आत्मा संग्रहालय के गलियारों में भटकती हुई दिखाई देती है, शायद शांति की तलाश में। कहते हैं कि जुआनीता की आत्मा आज भी संग्रहालय के अंधेरे गलियारों में भटकती है, अपनी खोई हुई शांति को तलाशते हुए। लेकिन सवाल यह है, क्या ये महज एक कहानी है या फिर वाकई में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हमें कभी नहीं छेड़ना चाहिए? जो भी हो, एक बात तो साफ है, कुछ रहस्य हमेशा के लिए छुपे रहने चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी प्राचीन चीज के करीब जाएं, सोचिएगा, कहीं वो आपको देख तो नहीं रही। Like, share and subscribe to the channel. Thanks for watching. Goodbye.